अमेरिका इस साल के आखिर तक इराक में अपना जंगी मिशन खत्म करके फौजी वापस बुला लेगा। ज़ाहिर है ईरान का मुखालिफ समझा जाने वाला अमेरिका हमेशा अपने सुन्नी मुल्कों में जारहियत के बाद ईरान नवाज मलेशियाज को ही क्यों ज़िम्मा इक़्तिदार सौंपता है। अफगानिस्तान में भी तालिबान हुकूमत का इन्हदाम शुमाली इत्तेहाद और ईरान नवाज ग्रोहों की मदद से किया। इसी तरह इराक में भी सुन्नी सद्दाम हुसैन का तख्ता उलटकर नूरी अलमाल की जैसे गाली कटर शिया रहनुमा को इराक का हुक्मरान बनाया गया कि ईरानी पासदारा ने इनकलाब की अल-कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल काआनी मंगल के रोज इराक के खुफिया दौरे पर बगदाद पहुंचे थे। सरजमीन पर जब सफेद फार्म यूरोपीय अक़वाम ने आना शुरू किया तो बर्बरियत की दिलदादा इस कौम ने 2 करोड़ की मुकामी आबादी को मौत के घाट उतार दिया। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उसामा ताहिर और आप देख रहे हैं जूम मीडिया। हमारा आज का मौजू है इराक से भी अमरीकी रुखसती, इराक की ईरान को सुपुर्दगी। अमरीका का वजूद कत्लो गारतगरी की इलामत है। इंसानियत का जितना कत्ल इन सफ़ेद फार्मों ने किया है, तारीख इंसानी के कुल मिलाकर भी इतने मकतूलीन नहीं। 1492 में कोलंबस ने जब अमेरिका दरियाफ्त किया तो इस बर आज़म में करीब 2 करोड़ मुकामी आबादी रहती थी। इस सरजमीन पर जब सफ़ेद फार्म यूरोपीय अक़वाम ने आना शुरू किया तो बर्बरियत की दिलदादा इस कौम ने 2 करोड़ की मुकामी आबादी को मौत के घाट उतार दिया। ये तारीख़ इंसानी की सबसे बड़ी नस्लकुशी थी। चंद बरसों में जंग, गुलामी, मुकामी मुआशरे के मुकम्मल इन्हिदाम की वजह से ये इलाका मुकामी लोगों से तकरीबन मुकम्मल तौर पर खाली हो गया। गोया इंसानियत की कातिल ये कौम अपनी इब्तदा से लेकर अपने सुपर पावर बनने तक इंसानियत के माथे पर कलंक का टीका है। अफगानिस्तान में तालिबान ने इस सुपर पावर का गरूर खाक में मिलाया तो कतर में एक मुआहदे के तहत अफगानिस्तान की ज़मीन से ये दुनियावी खुदाई का दावेदार जिल्लत आमीज़ तौर पर अपना असलहा साजो सामान छोड़कर मुद्दत से पहले ही इनखला पर मजबूर हुआ। चंद हज़ार खुदामस्त टेक्नोलॉजी से तही अफगान मुल्ला की इस ज़रबेकारी का नतीजा है कि अमेरिका अब एक और मुसलमान मुल्क इराक से भी भागने की तैयारी कर चुका है। तफसीलात के मुताबिक 26 जुलाई 2021 को सदर बाइडन ने इराकी वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा अल-काज़मी के साथ वाइट हाउस में हालिया मुलाकात की। वाशिंगटन में अमेरिकी सदर जो बाइडन और इराकी वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा अल-काज़मी ने एक मुआहदे पर दस्तखत किए। इस मुआहदे की रूह से 2021 के आखिर तक इराक में अमेरिकी फोर्सेस का लड़ाई का मिशन ख़त्म हो जाएगा। अमेरिका ने ऐलान किया कि अमेरिका इस साल के आखिर तक इराक में अपना जंगी मिशन ख़त्म करके फ़ौजी वापस बुला लेगा। ताहम वो इराकी फ़ौज की तरबियत और मुशावरत जारी रखेंगे। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता साल अमेरिका ने इराक में अपने फ़ौजियों की तादाद कम करने का ऐलान किया था। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल फ्रैंक मैकेंजी ने इराक के दौरे के दौरान 1200 फ़ौजियों की कमी का ऐलान किया था। इन्होंने ऐलान किया था कि इराक में मौजूद अमेरिकी फ़ौजियों की तादाद 5200 से कम करके 3000 कर दी जाएगी। इन्होंने कहा कि फ़ौजियों की तादाद में कमी करना इराकी सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वाराना काबिलियत पर एतमाद का इजहार है। इस इनखला का आगाज़ इराक में दरियाए फुरात के किनारे एक कदीम ट्रेन स्टेशन पर तमीर करदा अमेरिकी अड्डे अल-कायम से शुरू किया गया था। अमेरिकी इनखला के फ़ौरन बाद ईरानी हमायत याफ्ता दहशतगर्द मलेशिया ने इसका कंट्रोल संभाल लिया था। बज़ाहिर ईरान का मुखालिफ समझा जाने वाला अमेरिका हमेशा अपने सुन्नी मुल्कों में जारहियत के बाद ईरान नवाज मलेशियाज को ही क्यों ज़िम्मा इक़्तिदार सौंपता है। अफगानिस्तान में भी तालिबान हुकूमत का इन्हदाम शुमाली इत्तेहाद और ईरान नवाज ग्रोहों की मदद से किया। इसी तरह इराक में भी सुन्नी सद्दाम हुसैन का तख्ता उलटकर नूरी अलमाल की जैसे गाली कटर शिया रहनुमा को इराक का हुक्मरान बनाया गया। अमेरिका इराक से तो जा रहा है लेकिन सुन्नी अक्सरियती मुल्क की बागदौड़ ईरान नवाज शिया मलेशिया को सौंप रहा है। इसी वजह से इराकी ज़राए अबलाग ने बताया कि ईरानी पासदारा ने इनकलाब की अल-कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल काआनी मंगल के रोज इराक के खुफिया दौरे पर बगदाद पहुंचे थे। ज़राए के मुताबिक काआनी ने अपने दौरे में इराक में मुतअद्दिद सुन्नी सियासी कुव्वतों की क़ियादत से भी मुलाकात की। इस दौरे का मकसद इराकी मुसल्लह ग्रुपों और ईरानी पासदारा ने इनकलाब के बीच अमली राब्ताकारी को मजबूत बनाना था, बिलखसूस जबकि मज़कूरा ग्रुपों पर बगदाद में सफारती मिशनों को निशाना बनाने का इल्ज़ाम है।
अमेरिका ने अफगानिस्तान भी अपनी कठपुतली अशरफ गनी हुकूमत के सुपुर्द किया, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान ने अमेरिकी सुपुर्दगी को मुस्तरद करते हुए अफगानिस्तान का 80% कंट्रोल संभाल लिया है और तेज़ी से पेशकदमी जारी है। ईरान ने अफगानिस्तान में भी ताकत पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तालिबान ने ईरान से मुल्हिक सरहदी इलाकों पर कब्जा करके ईरानी मलेशिया की दहशतगर्दी का दरवाज़ा बंद करके ईरान के साथ बाहमी अमन मुज़ाकरात तय करके अमेरिकी और ईरानी साजिश नाकाम बना दी। अब देखना यह है कि इराक में हरीयत पसंद क्या रद्द अमल देते हैं और अमेरिका ईरान को इराकी सुपुर्दगी में कामयाब हो जाएगा या इन्हें मुज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ज़ूम मीडिया। अल्लाह हाफिज़।